आर्कनसा स्टेट बनाम साउथ अलाबामा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। आर्कनसा स्टेट साउथ अलाबामा में 1-7-1 ET। आर्कनसा स्टेट ने लुइजियाना के साथ उनके 37-17 के घरेलू जीत के बाद 5-4 कर लिया। रेड वुल्व्स ने 52 कैरीज पर 232 यार्ड दौड़े। उन्होंने रेजिन काजुन्स को 34 प्रयासों पर 2.4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 263 पासिंग किए। आर्कनसा स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेलन रेनर ने 18 में से 28 को हिट किया और 194 यार्ड के साथ प्रति पास प्रयास में 6.9 यार्ड का औसत था। उन्होंने 53 यार्ड और 2 टचडाउन की दौड़ी। साउथ अलाबामा ने ट्रॉय के साथ उनके 28-10 के सड़क हार के बाद 4-5 हो गई। जैगवार्स ने 27 कैरीज पर 97 यार्ड दौड़े। उन्होंने ट्रोजन्स को 27 प्रयासों पर 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 271 पासिंग की अनुमति दी। कार्टर ब्रैडली ने घायली की वजह से खेल नहीं खेला और शनिवार को संदेहास्पद है। फ्रेशमैन जियो लोपेज ने 17 में से 27 को हिट किया और 155 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन थे। उनका प्रति पास प्रयास में 5.7 यार्ड का औसत था। जैगवार्स एक मजबूत रक्षात्मक टीम है जो प्रतिद्वंद्वियों को प्रति गेम 326 यार्ड और प्रति दौड़ 3.4 यार्ड के साथ खेलने की अनुमति देती हैं। आर्कनसा स्टेट क्वार्टरबैक सटीकता और एक डिफेंस के साथ संघर्ष कर रही है जो राष्ट्र में 441 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देकर 125वें स्थान पर है। प्रतिद्वंद्वी क्वार्टरबैक्स ने रेड वुल्व्स पर अपने पासिंग प्रयासों को 68.6% पूरा किया। आर्कनसा स्टेट सनबेल्ट के खिलाफ 450 यार्ड प्रति गेम की अनुमति दे रही है। साउथ अलाबामा -11 खेलें। ऑबर्न बनाम आर्कनसो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ऑबर्न आर्कनस। ऑबर्न ने वैंडरबिल्ट के साथ उनके 31-15 के सड़क जीत के बाद 5-4 हो गई है। टाइगर्स ने 37 कैरीज पर 230 यार्ड दौड़े। उन्होंने कॉमोडोडोस को 32 प्रयासों पर 3.3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 166 पासिंग किए। पेटन थॉर्न ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 17 में से 27 को हिट किया और 194 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 7.2 यार्ड का औसत था और उन्होंने 40 यार्ड की दौड़ी। आर्कनस 3-6 है उनके 39-36 के सड़क हार के बाद फ्लोरिडा में ओवरटाइम में। रेजरबैक्स ने 47 कैरीज पर 226 यार्ड दौड़े। उन्होंने गेटर्स को 42 प्रयासों पर 4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 282 पासिंग की अनुमति दी। केजे जेफरसन ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 20 में से 31 को हिट किया और 255 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 8.2 यार्ड का औसत था और उन्होंने 92 यार्ड और 1 टचडाउन की दौड़ की। टाइगर्स एक मजबूत दौड़ने टीम है जो प्रति कैरी 4.9 यार्ड की औसत से खेल रही हैं। आर्कनस पासिंग गेम में बड़े प्लेयों को दे रहा है, इसलिए दौड़ आबर्न के लिए उच्च गेंद्स को हवा कर सकती है। आर्कनस भूमिका में और पास कुशलता में संघर्ष कर रहा है। रेजरबैक्स ने कॉन्फ्रेंस में केवल प्रति खेल 302 यार्ड की औसत बनाई और उनमें से 4 में से कवर नहीं किया। ऑबर्न 2.5 खेलें। सिंसिनेटी बनाम ह्यूस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। सिंसिनेटी ह्यूस्टन में 1-9-1 ET। सिंसिनेटी ने UCF के साथ उनके 28-26 के घरेलू हार के बाद 2-7 कर लिया। बेरकेट्स ने 43 प्रयासों पर 248 यार्ड दौड़े। उन्होंने नाइट्स को 23 प्रयासों पर 228 अशिंग यार्ड्स के साथ 165 पासिंग किए। सिंसिनेटी के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। एमोरी जोन्स ने 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 16 में से 22 को हिट किया और 217 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 9.9 यार्ड का औसत था। ह्यूस्टन ने बेलर के साथ उनके 25-24 के सड़क ओवरटाइम जीत के बाद 4-5 कर लिया। कूगर्स ने 32 कैरीज पर 130 यार्ड दौड़े। उन्होंने बेयर्स को 37 प्रयासों पर 4.2 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 263 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। डोनोवन स्मिथ ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 26 में से 21 को हिट किया और 236 यार्ड थे। उनकी प्रति पास प्रयास में 66 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। ह्यूस्टन -2.5 खेलें। ईस्ट कैरोलिना बनाम FAU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ईस्ट कैरोलिना FAU में 1-6-1 ET। ईस्ट कैरोलिना ने ट्यूलेन के साथ उनके 13-10 के घरेलू हार के बाद 1-8 हो गई। पायरेट्स ने 23 कैरीज पर 70 यार्ड दौड़े। उन्होंने ग्रीन वेव के खिलाफ 25 प्रयासों पर 213 पासिंग के साथ 155 यार्ड अशिंग की अनुमति दी। अलेक्स फिन 10 में से 18 कंप्लीट कर रहा है और प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड के साथ 120 यार्ड हैं। FAU ने UAB के साथ उनके 45-42 के सड़क हार के बाद 4-5 हो गई।
ऑल्स ने 40 कैरीज पर 191 यार्ड दौड़े। उन्होंने ब्लेजर्स के खिलाफ 36 प्रयासों पर 115 यार्ड अशिंग की अनुमति दी और 499 पासिंग के साथ डैनियल रिचर्डसन ने 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 17 में से 33 को हिट किया और 293 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 8.9 यार्ड का औसत था। ईस्ट कैरोलिना कुल ऑफेंस में 130वें स्थान पर है और प्रति गेम 277 यार्ड की औसत से खेल रही है। उनके पास अयोग्य क्वार्टरबैक प्ले और पासिंग गेम में अक्षमता है। एफएयू क्वार्टरबैक पद में बेहतर और अधिक सटीकता के साथ दौड़ता है। कॉन्फ्रेंस प्ले में पायरेट्स की औसत केवल प्रति गेम 14.2 अंक है, जबकि एफएयू प्रति गेम 33.2 अंक बना रहा है। FAU-8 खेलें। जॉर्जिया सदृश बनाम मार्शल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। जॉर्जिया सदृश मार्शल में 1-9-1 ET। जॉर्जिया सदृश ने टेक्सास स्टेट के साथ उनके 45-24 के सड़क हार के बाद 6-3 कर लिया। ईगल्स ने 28 प्रयासों पर 180 यार्ड दौड़े। उन्होंने 47 प्रयासों पर 186 यार्ड अशिंग की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 301 पासिंग की अनुमति दी। डेविस ब्रिन ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 27 में से 18 को हिट किया और 195 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 7.2 यार्ड का औसत था और उन्होंने एक फंबल खो दी थी। मार्शल ने एप्लेचियन स्टेट के साथ उनके 31-9 के सड़क हार के बाद 4-5 कर लिया। थंडरिंग हर्ड ने 20 प्रयासों पर 106 यार्ड दौड़े। उन्होंने माउंटेनियर्स को 26 प्रयासों पर 178 अशिंग यार्ड्स के साथ 226 पासिंग की अनुमति दी। मार्शल के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। कैम फैंचर ने 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 25 में से 14 को हिट किया और 144 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 5.8 यार्ड का औसत था। पिछले 3 गेम्स में थंडरिंग हर्ड प्रति गेम 231 यार्ड के साथ खराब क्वार्टरबैक सटीकता और कुशलता के साथ हैं। इस समय के लिए वे प्रति कैरी 2.3 यार्ड दौड़ रहे हैं। ईगल्स पिछले 3 गेम्स में प्रति गेम 35 अंक और 417 यार्ड का औसत लेते हैं। वे क्वार्टरबैक सटीकता में राष्ट्र में 19वें स्थान पर हैं, जिसमें 66.4% कंप्लीशन रेट है। जॉर्जिया सदृश -2.5 खेलें। मिसिसिपी स्टेट बनाम टेक्सास A&M कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। मिसिसिपी स्टेट टेक्सास A&M में 3-0-1-9-1 ET। मिसिसिपी स्टेट ने केंटकी के साथ उनके 24-3 के घरेलू हार के बाद 4-5 कर लिया। बुलडॉग्स ने 31 प्रयासों पर 73 यार्ड दौड़े। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 25 प्रयासों पर प्रति रन 3.8 यार्ड्स के साथ 161 पासिंग की अनुमति दी। विल रॉजर्स ने अपने बांह की चोट के साथ अपने तीसरे सीधे खेल को चूक दिया। माइक व्राइट ने 21 में से 11 को हिट किया और 1 इंटरसेप्शन के साथ 78 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 3.7 यार्ड का औसत था। टेक्सास A&M ओल मिस के साथ उनके 38-35 के सड़क हार के बाद 5-4 हो गया है। एगीज ने 36 प्रयासों पर 152 यार्ड दौड़े। उन्होंने रेबल्स को 33 प्रयासों पर प्रति रन 4 यार्ड्स के साथ 387 पासिंग की अनुमति दी। मैक्स जॉनसन ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 42 में से 31 को हिट किया और 305 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 7.3 यार्ड का औसत था और उनके पास एक अशिंग टचडाउन था। टेक्सास A&M बड़े प्लेस देने के साथ पास डिफेंस में संघर्ष कर रहा है। बुलडॉग्स दौड़ को रोकते हैं और टीमों को प्रति कैरी 3.8 यार्ड्स देने की अनुमति देते हैं। एगीज केवल प्रति कैरी 3.5 यार्ड दौड़ रहे हैं। पिछले 3 गेम्स में बुलडॉग्स प्रति गेम 295 यार्ड और 18 अंक देने में सक्षम हैं। मिसिसिपी स्टेट जोड़ 1-9 खेलें। मिसिसिपी बनाम जॉर्जिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। ओल मिस जॉर्जिया में 1-9-1 ET। मिसिसिपी ने टेक्सास A&M के साथ उनके 38-35 के घरेलू जीत के बाद 8-1 कर लिया। रेबल्स ने 33 कैरीज पर 131 यार्ड दौड़े। उन्होंने एगीज को 42 प्रयासों पर 152 अशिंग यार्ड्स के साथ 305 पासिंग किए। जैक्सन डार्ट ने 2 टचडाउन के साथ 33 में से 24 को हिट किया और 387 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 11.7 यार्ड का औसत था। जॉर्जिया ने मिसौरी के साथ उनके 30-21 के घरेलू जीत के बाद 9-0 कर लिया है। बुलडॉग्स ने 33 कैरीज पर 131 यार्ड दौड़े। उन्होंने टाइगर्स को 29 प्रयासों पर 151 अशिंग यार्ड्स के साथ 212 पासिंग की अनुमति दी। कार्सन बेक ने 2 टचडाउन के साथ 32 में से 21 को हिट किया और 254 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 7.9 यार्ड का औसत था।
जॉर्जिया टोटल डिफेंस में 9वें स्थान पर है और इन्होंने पास डिफेंस में शानदार प्रदर्शन किया है। बुलडॉग्स प्रति कैरी 4.9 यार्ड दौड़ते हैं, साथ ही क्वार्टरबैक सटीकता और पासिंग कुशलता के साथ। ओल मिस 62.75% कंप्लीशन रेट और प्रति पास प्रयास में 7.2 यार्ड की अनुमति दे रही है। रेबल्स ने अलाबामा के साथ 14 अंक की हार में केवल 10 अंक और 301 यार्ड बनाए थे। जॉर्जिया -10.5 खेलें। राइस बनाम यूटीएसए कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। राइस यूटीएसए में 3-0-1-9-1 ईटी। राइस ने एसएमयू के साथ उनके 36-31 के घरेलू हार के बाद 4-5 कर लिया। आउल्स ने 25 प्रयासों पर 124 यार्ड दौड़े। उन्होंने मस्टंग्स को 35 प्रयासों पर 223 अशिंग यार्ड्स के साथ 261 पासिंग की अनुमति दी। राइस के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जेटी डेनियल्स एक उत्तेजना के साथ संदेहास्पद हैं। नई छात्र चेस जेंकिंस ने राहत में एक इंटरसेप्शन के साथ 16 में से 10 को हिट किया और 85 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 5.3 यार्ड का औसत था। यूटीएसए ने उत्तर टेक्सास के साथ उनके 37-29 के सड़क जीत के बाद 6-3 कर लिया। रोडनर्स ने 51 प्रयासों पर 287 यार्ड दौड़े। उन्होंने मीन ग्रीन को 38 प्रयासों पर 187 अशिंग यार्ड्स के साथ 272 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। यूटीएसए के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। फ्रैंक हैरिस ने 25 में से 13 को हिट किया और 134 यार्ड थे, जिसमें प्रति पास प्रयास में 5.4 यार्ड था। उन्होंने 53 यार्ड दौड़े। राइस के पास क्वार्टरबैक समस्या है जब वे एक तीसरी स्ट्रिंग नौजवान की तलाश कर रहे हैं। रोडनर्स दौड़ को बचाने में मजबूत हैं, जो प्रति कैरी 3.7 यार्ड देने की अनुमति देते हैं। राइस एक्सेम्प्ट केवल 3.5 प्रति प्रयास दौड़ रही है, जो जेंकिंस की मदद नहीं करेगा। राइस और यूटीएसए अंडर 58 खेलें। सैन डिएगो स्टेट बनाम कोलोराडो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 11 नवंबर 2023। सैन डिएगो स्टेट एट कोलोराडो स्टेट 7 बजे रात। सैन डिएगो स्टेट ने यूटा स्टेट को होम में 32-24 के हार के साथ 3-6 की स्थिति में गिर गया। एचटेक्स ने 31 कैरी पर 121 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने एगीज को 171 यार्ड के साथ अशिंग और 32 प्रयासों पर 229 पासिंग दी। जालिन मेडन ने 25 की 39 कंप्लीशन के साथ 265 यार्ड, 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उनका पैस अटेम्प्ट प्रति 6.8 यार्ड था। कोलोराडो स्टेट ने वायोमिंग में 24-15 के सड़क पर हार करके 3-6 की स्थिति में गिर गया। रैम्स ने 21 कैरी पर 54 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कॉवबॉयज को 194 यार्ड के साथ अशिंग और 22 प्रयासों पर 140 पासिंग दी। कोलोराडो स्टेट का टर्नओवर मार्जिन -2 था। ब्रेडन फाउलर निकोलोसी ने 24 की 42 कंप्लीशन के साथ 220 यार्ड, 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उनका पैस अटेम्प्ट प्रति 5.2 यार्ड था। कोलोराडो स्टेट टोटल डिफेंस में 118वें स्थान पर है, जिसमें बहुत ही खराब पासिंग डिफेंस है। उन्होंने 71.6% कंप्लीशन और बड़े प्लेस के साथ छोड़ा है। एचटेक्स ने विरोधी क्वार्टरबैक्स को केवल 54.8% कंप्लीशन पर रोका है। रैम्स एक खराब रनिंग टीम है जो प्रति दौड़ में 2.9 यार्ड की औसत के साथ है। पिछले 3 खेलों में रैम्स प्रति खेल 17 अंक और हर खेल में हार और कवर नहीं कर पा रहे हैं। सैन डिएगो स्टेट जोड़ 3.5 खेलें। स्टैनफोर्ड बनाम ऑरेगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। स्टैनफोर्ड ऑरेगन स्टेट में 3-0-1-7-1 ईटी। स्टैनफोर्ड ने वॉशिंगटन स्टेट पर उनके 10-7 के सड़क जीत के बाद 3-6 कर लिया है। कार्डिनल्स ने 38 कैरीज पर 75 यार्ड दौड़े। उन्होंने कूगर्स को 40 प्रयासों पर 4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 241 पासिंग किए। एस्टन डेनियल्स ने 15 में से 31 को हिट किया और 115 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन थे। उनका प्रति पास प्रयास में 3.7 यार्ड का औसत था। ऑरेगन स्टेट ने कोलोराडो पर उनके 26-19 के सड़क जीत के बाद 7-2 कर लिया है। बीवर्स ने 46 कैरीज पर 195 यार्ड दौड़े। उन्होंने बफ्स को -7 अशिंग यार्ड्स के साथ 39 प्रयासों पर 245 पासिंग की अनुमति दी। डीजे यूआईलेई ने एक टचडाउन के साथ 12 में से 24 को हिट किया और 223 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 9.3 यार्ड का औसत था और उनके पास एक अशिंग टचडाउन था। ऑरेगन स्टेट एक अच्छी रक्षात्मक टीम है जो दौड़ने प्रति 3.4 यार्ड और पासिंग गेम में बड़े प्लेयों को सीमित करती है। स्टैनफोर्ड केवल 3.4 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ता है और क्वार्टरबैक सटीकता के साथ और पैसिंग कुशलता के साथ संघर्ष कर रहा है। पास्ट 3 खेलों में कार्डिनल्स की औसत 16.7 अंक प्रति खेल है।
स्टैनफोर्ड और ऑरेगन के बीच 54.5 के तहत खेलें। वेस्ट वर्जीनिया बनाम ओक्लाहोमा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 11 नवंबर 2023। वेस्ट वर्जीनिया ओक्लाहोमा में 1-9-1 ईटी। वेस्ट वर्जीनिया ने BYU के साथ उनके 37-7 के घरेलू जीत के बाद 6-3 कर लिया है। माउंटेनियर्स ने 48 प्रयासों पर 336 यार्ड दौड़े। उन्होंने कूगर्स को 42 प्रयासों पर 3.2 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 210 पासिंग यार्ड्स की अनुमति दी। गैरे ग्रीन ने 2 टचडाउन के साथ 24 में से 12 को हिट किया और 205 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 8.5 यार्ड का औसत था। ओक्लाहोमा ने ओक्लाहोमा स्टेट के साथ उनके 27-24 के सड़क हार के बाद 7-2 कर लिया। सूनर्स ने 27 प्रयासों पर 148 यार्ड दौड़े। उन्होंने कॉवबॉयज को 43 प्रयासों पर 146 अशिंग यार्ड्स के साथ 334 पासिंग की अनुमति दी। ओक्लाहोमा के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। डिलन गैब्रियल ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 37 में से 26 को हिट किया और 344 यार्ड थे। उनका प्रति पास प्रयास में 9.3 यार्ड का औसत था। माउंटेनियर्स एक दौड़ने की टीम है जो प्रति कैरी 4.8 यार्ड बनाती है। टीम क्वार्टरबैक सटीकता के साथ संघर्ष कर रही है और यह राष्ट्र में 118वें स्थान पर है। ओक्लाहोमा टीम्स को 3.7 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति है। माउंटेनियर्स पास को अच्छी तरह से बचाती हैं। वेस्ट वर्जीनिया और ओक्लाहोमा के बीच 58 के नीचे खेलें।